काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज मेरे पास कोई भी एक बॉडी है जिसका मास m है, वो इनिशियली एट रेस्ट है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 0। देन फाइनली हमने उस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगाया है और उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड की जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है, जो कि कितनी है v। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? सो काइनेटिक एनर्जी होगी इस बॉडी को रेस्ट से इस वेलोसिटी v तक लाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ेगा इस बॉडी के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को, एक्सटर्नल फोर्स को, वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। मतलब कोई भी बॉडी है, अगर हम उसको रेस्ट टू मोशन लाना चाह रहे हैं और उस पर कोई भी फोर्स वर्क कर रहा है, तो दैट वर्क विल बी स्टोर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क एक्सटर्नल फोर्स हैव टू डू टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम रेस्ट अप टू वेलोसिटी v। ठीक है, किसी भी बॉडी को रेस्ट से वेलोसिटी v तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv²। इसकी यूनिट क्या है? जूल है। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? m हमेशा पॉजिटिव होता है और v² विल ऑल्सो भी पॉजिटिव। भले ही v नेगेटिव हो लेकिन v² हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन आता कहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²? सपोज हमारे पास एक मास है m जो कि इनिशियली रेस्ट पे है और उसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? एक कांस्टेंट फोर्स f लगा रहे हैं। ये एक मास है हमारा जो इनिशियली रेस्ट पे है, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स f लगाया हमने जो कि इसको u = 0 से और कहाँ लेके जा रहा है? v वेलोसिटी तक लेके जा रहा है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, एक्सेलरेशन इज a इन रीचिंग v। अच्छा, और ये वेलोसिटी v है ना, ये कैसे आई? a एक्सेलरेशन से आई। ठीक है, ओके। ना ये कह रहा है कि और इस सब में इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की? s डिस्प्लेसमेंट कवर की। लाइक यहाँ से यहाँ तक इस वेलोसिटी u = 0 से वेलोसिटी v आने तक s डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट इसने बॉडी ने कवर किया हमारी। अब F = मास इंटू एक्सेलरेशन, देन A विल बी F/m। अच्छा, अब हम लगाते हैं v² - u² = 2as। v² और u² क्या है? 0 है ही ऑलरेडी। सो v² विल बी 2a इज F/m एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज s। यहाँ से हमें क्या मिल गया? s। डिस्प्लेसमेंट क्या मिली? mv²/2f। वर्क डन क्या होता है? Fs cos थीटा। नो, फोर्स मेरा इसी डायरेक्शन में लग रहा है और मेरी बॉडी की वेलोसिटी भी इसी में जा रही है। तो वेलोसिटी हमें क्या देती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन देती है ना वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं देता। वेलोसिटी जो है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन देती है हमें। तो इसलिए हमारे पास ये भी इसी डायरेक्शन में है, v भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा विल बी 0 डिग्री। सो एफ एस कोस थीटा कोस ऑफ 0 डिग्री, एफ एस इज mv²/2f। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज mv²/2। अब क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में कौन कौन आता है हमारे पास में? हाफ ऑफ mv²। अच्छा, ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए हमारी वेलोसिटी भी क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, सॉरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा, इसके कहने का मतलब क्या है? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाइक अगर इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास इंडिविजुअल फोर्सेस गिवन है, लाइक F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F1 मान लो कंजर्वेटिव है, F2 नॉन कंजर्वेटिव है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक इंटरनल फोर्स है। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ F1.dr। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ F2.dr, ये इंटीग्रेशन ऑफ F3.dr and so on. We can have any number of forces. So total work done will be sum of all these four. So this total work done, that is W net or W all forces, will be change in kinetic energy of body। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। W net is
इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेट डॉट डी आर। एफ नेट का मतलब क्या है यहाँ पे हमारे कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 और मे बी आगे भी और फोर्सेज गिवन तो वो भी ऐड हो जाएंगे। एफ नेट इज F1 प्लस F2 प्लस अप टू द व्हाटसोएवर नंबर ऑफ फोर्सेज इज गिवन। अब अगर हमारे पास नेट वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी ग्रेटर देन 0। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। W अगर नेगेटिव है तो ये क्या सिग्निफाई करेगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दिस थ्योरम इज ऑल्सो वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में हमें शूडो फोर्सेस को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। लाइक नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में जब भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व की थी उस केस में हम एक शूडो फोर्स कंसीडर करते थे ना। सेम ही यहाँ पर है कि जब भी हमें वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में यूज करनी है तो वहाँ पे हम एक शूडो फोर्स का यूज करेंगे और उसको भी हम डब्ल्यू नेट कैलकुलेशन में वर्क डन बाय दैट शूडो फोर्स विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। नाउ लेट्स सी an example. An object of mass 5 kg falls from rest through a vertical distance of 20 meter and attain a velocity of 10 meter per second. How much work is done by the resistance of air on object? अच्छा चलो इसको हम ऐसे देखते हैं कि मेरे पास कोई भी ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास अपने को गिवन है 5 किलोग्राम, ठीक, 5 किलोग्राम मास का ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर है और यहाँ पे इनिशियली ये रेस्ट पे था। जब हम इसको नीचे ड्रॉप कर रहे हैं तो फाइनली ये वेलोसिटी इसकी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें पता ही है कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का माइनस जी होगा, सॉरी जी के बराबर होगा, ठीक। अच्छा इस केस में हमें ये बताना है कि सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है और कि हम लाइक एयर रेजिस्टेंस कितना काम करेगी इस ऑब्जेक्ट पे। तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। नंबर 1 इज़ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। सेकंड इज एयर रेजिस्टेंस, क्या और कोई फोर्स काम कर रहा है, नहीं कर रहा। सो टोटल वर्क डन है वो किन दोनों फोर्सेज का एडिशन होगा, लाइक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस फोर्स एग्जीटेड बाय द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। सो डब्ल्यू नेट विल बी डब्ल्यू ग्रेविटेशन प्लस डब्ल्यू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपने को निकालनी है। सो टू फाइंड आउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम तो अपने पास है ही, वी ये है और यू ये है। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय हाफ ऑफ मास वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर 250 जूल्स। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करेगा, देखो हमने पीछे पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके द्वारा जो भी काम किया जाएगा, जो भी वर्क डन होगा वो कैसे होगा कि लाइक एम जी इंटू एच। अब हमें ये देखना है कि जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ है और ग्रेविटी भी कहाँ है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब थीटा कितना हुआ, cos 0, सो इट विल बी एम जी एच। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी पॉजिटिव, दैट इज एम जी एंड एच 1000 जूल। नाउ डब्ल्यू नेट इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो डब्ल्यू नेट इज 250 जूल्स, डब्ल्यू ग्रेविटेशन इज 1000 joules. So work done by air resistance will be W net minus work done by gravity, ठीक है। W net minus work done by gravity will be 250 minus 1000 joule, that is minus 750 joules. So air resistance हमारा minus of 750 joules काम कर रहा है इस बॉल पे जो कि ग्राउंड 20 मीटर्स की हाइट से फॉल कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन, an object of mass m is tied to a string of length L and a variable force F is applied on it, which brings the string gradually को हम बाद में देखेंगे इसने gradually क्यों बोला है स्पेसिफिकली हाईलाइट करके, at an angle theta with the vertical find the work done by the force F। अच्छा अब हम इसको देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है मास m का टाइड टू ए स्ट्रिंग। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है मास m का, इट्स टाइड टू ए स्ट्रिंग, ठीक है। जब इस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, ये एक फोर्स अप्लाई कर दिया हमने इसके ऊपर, तो इस फोर्स के एप्लीकेशन के बाद क्या हुआ, इट ब्रिंग्स द स्ट्रिंग ग्रेजुअली मतलब विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स डेल्टा काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 एट एन एंगल थीटा। इस फोर्स ने इसको उठा के थीटा एंगल पे अलाइन कर दिया विद द वर्टिकल, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स एफ। अच्छा जब हमारे पास में ये है तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं नेट फोर्सेस को देखो,
नेट फोर्सेज इसके ऊपर कौन कौन से आएंगे हमारे पास में, एक तो ग्रेविटी लगेगी ओब्वियसली, एक टेंशन लगेगा और एक फोर्स एफ इसने गिवन नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले हम सिंपली टेंशन को देखते हैं, टेंशन कितना काम कर रहा है यहाँ पे। देखो ये क्या होता है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पार्ट होता है ना, दिस सिंपल पेंडुलम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो इसका ये जो पाथ है ये ऐसे है लाइक सर्कुलर पाथ। सो इस सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ होती है, अलोंग द टेंजेंट। सो ये टी के केस में ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टेंशन है एंड एंगल कितना है 90 डिग्री। इट मीन्स दैट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स विल बी 0। फाइन। अच्छा अब हमें ग्रेविटी की बात करनी है। ग्रेविटी के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी वर्क डन करेगा वो इंडिपेंडेंट है पाथ के, जस्ट हाइट डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, दो ऑब्जेक्ट्स के, दो पोजीशंस के। देखो हाइट डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक उठ के गया तो ये एच हाइट डिफरेंस है। सो ये एच हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, लाइक इसको हम यूज़ करें कोस थीटा इज बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना, और ये हमारे पास मान लो ये एल है हमारी, तो बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ से मेरे पास ये वाली हाइट है, ये कितनी आ जाएगी एल कोस थीटा। सो एच विल बी गिवन बाई एल माइनस एल कोस थीटा। So we can say that work done by gravity will be mgl 1 minus cos theta। अच्छा अब हम साइन की बात करते हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर, ग्रेविटी कहाँ होगी, नीचे, थीटा विल बी 180 डिग्री। सो वर्क डन विल बी माइनस mgl 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है। अच्छा नाउ हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके इसको लिखते हैं W ग्रेविटी प्लस W टेंशन प्लस WF विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअली इसको लेकर गए हैं ऊपर। सो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ WF विल बी 0 माइनस वर्क डन बाय टेंशन माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय टेंशन इज 0, दैट मीन्स WF इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट इज प्लस mgl 1 माइनस कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, हमें पार्टिकल का मास दिया गया है, वेरीज विथ टाइम एज, और डिस्प्लेसमेंट दी गई है जो कि टाइम वेरिएबल है। फाइंड द टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन ए टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड्स। अच्छा आपने को मास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम इंटरवल गिवन है और पूछा है टोटल वर्क डन। सो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम W नेट इज गिवन बाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो अगर हम क्या करें कि हम लोग ऐसे निकाल दें काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल्स टू 0 एंड काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो हम क्या निकाल सकते हैं, नेट वर्क डन। ठीक है। अच्छा अपने को कौन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज ds बाई dt। सो v इज 40 माइनस 2, v इनिशियल at t is equals to 0 will be minus 2 meter per second, v at t equals to 2 second will be 6 meter per second. So W net is delta kinetic energy, final kinetic energy minus initial kinetic energy, and that will come out to be 32 joules.